वासुदेवसुते काली नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वासुदेव चैनल परिणामा सहोदरी स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। तो आज हमारा तीसरा दिन हमारा व्रत का है, वासुदेवसुते स्कंद घंटेश्वरी माँ का। काली तो आज हम उसी पे ध्यान करेंगे। जैसा कि आप मंत्र सुन रहे हैं, तो सभी लोग सबसे वासुदेव पहले अपनी पैरों को क्रॉस कर लें और सहोदरी हाथों को क्लैप्स करके गोद में रख लें और आंखों को बंद कर लें। वसुंधरा श्री अपनी नंदे आती जाती नेचुरल सांसों पर ध्यान दें श्री और इस मंत्र की दुर्गा ऊर्जा को देवी अपने अंदर पूरे शरीर में नमोस्तुते फैलाएं। वसुंधरा श्री नंदे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये माहेश्वरी योगसिद्धिखरे शुद्धे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा पाणे शांगज्यायत बहवे शंख चक्र गदा पाणे शांगज्यायत बहवे पीताम्बरधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। पीताम्बरधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। रेखिया जोर समाधर्वना साधु समन्तलोकिनी ब्रह्मा स्वरूपिणी ब्राह्मी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथ सहोदरी वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथ सहोदरी वृष्णिरूपधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वृष्णिरूपधरे धन्ये श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वगे सर्वे
श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अतः सप्रिये भद्रे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अतः सप्रिये भद्रे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। दुर्गाष्टकमिदं पुण्यम् भक्तिदो यत्पते नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकम् स गच्छति। सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकम् स गच्छति। सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकम् स गच्छति। दुर्गालोकम् स गच्छति। शान्ति शान्ति सभी अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को यूं रब करके हाथों की एनर्जी लेके अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 अपने पूरे शरीर पर फैलाते हुए अपनी प्यारी सी आंखों को खोलें। बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ये मंत्र सच में जो लास्ट में होता है ओम शांति शांति, बहुत ऐसा लगता है कि अब आंख ना ही खोले। बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई करिएगा। जो हमारे यूट्यूब पे साथी देख रहे हैं, एक बार जरूर नव दुर्गों में या वैसे भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ अब हमारी आगे का सत्र, हमारे ज्ञान का सत्र। तो ज्ञान के लिए आज मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को फिर से
उनको बुलाने के लिए मैं आग्रह करती हूँ। नम्रता मैम आए और ज्ञान दें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत सुंदर ध्यान। ध्यान की ऊर्जा से हम खुद को सराबोर पा रहे हैं। अब जितना ही सुंदर ध्यान, उससे ही ज्यादा सुंदर आज का हमारा टॉपिक, समृद्धि। हम सभी इस समृद्धि की चाहत रखते हैं अपने जीवन में। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, सफलता, स्वास्थ्य, संपन्नता से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना भी है, क्योंकि ये समृद्धि और संपन्नता हम सभी का हक है। लेकिन हमारे कुछ बिलीफ्स हैं जिनकी वजह से इस समृद्धि को हम अपने पास आने से रोक देते हैं। क्या कोई बता सकता है? चैट करें, अगर आपको कुछ एक आध पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप चैट करें। कुछ हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। हमने छोटे से सुना है, कई लोग कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, सुना है ना? अमीर लोग बहुत धूर्त होते हैं, पैसा बुराई की जड़ है, कभी किसी को उधार नहीं दो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, वेरी नाइस। ये भी कहीं ना कहीं हमारी संपन्नता को रोकता है हमारे जीवन में आने से। पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी खर्च हो जाता है। इस तरह के हमने अपने, कहते नहीं, वाक्य बना रखे हैं, और हम बीच बीच में अपने उनको बोल देते हैं जब कभी भी हमें जो भी चीजें फील होती हैं। किसी को मत बताओ कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, कभी किसी को उधार नहीं देना है, मुसीबत के समय पैसा बचा के रखो, है ना? मैं तो सच बताऊं, अ, मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है अपने बाबा के। मेरे जो बाबा दादाजी थे वो मुझे बताते थे कि लोग ना गांव में पैसा ना अपनी जो मिट्टी की दीवार होती है ना उसमें गाड़ के रख देते थे, या फिर वो अपना कोई एक ऐसा रूम होता था उनका जिसमें वो उसको खोद के और उस मिट्टी के अंदर गाड़ के वो मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना उसमें रख देते थे। कई बार गड़ा हुआ खजाना भी लोगों को मिला है। तो लोगों के इस तरह के बिलीफ होते थे कि अपना धन छुपा छुपा के रखो। बट हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहे हैं, हम तो अबंडेंस की बात कर रहे हैं। वो सारे बिलीफ्स थे कहीं ना कहीं, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट, हर जगह हमारी राइटर वेस्ट वेस्टर्न कंट्री की हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो ये सब चीजें हमें बता रही हैं तो इट मीन्स बाहर के लोग भी इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स को अपने अंदर धारण करके रखते हैं। अकॉर्डिंग टू लुई, लुई क्या कहती हैं कि समृद्धि खुद के बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। वो कहती हैं जब मैं खुद खुद में अच्छा महसूस करती हूँ तो मैं उस समृद्धि को अपने भीतर पाती हूँ। और यही चीज हमने जो मैजिक बुक की थी उसकी राइटर ने, रोंडा ने भी यही बात कही है। लास्ट में जब जब बुक कंप्लीट हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सा इमेज देती है, फील गुड, अच्छा महसूस करें। कुछ हमारे धारणाएं होती हैं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं उस समृद्धि को, उस पैसे के पाने के योग्य नहीं हूं। कई बार हमें उपहार आते हैं, हम लोग कभी किसी फेस्टिवल में जाते हैं, हमें अपनी फैमिली से, अपने भाइयों से गिफ्ट्स मिलते हैं, या कभी हमारे हमारे फ्रेंड से हमें गिफ्ट मिलते हैं। ये मैं बताती हूँ, ये जो टम्बलर है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। लिटरली जब मैं इससे पानी पीती हूँ ना, मैं उसे इतना ब्लेस करती हूँ, इतना ब्लेस करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ना बड़ा एनरिच सा फील होता है जब मैं इस टम्बलर में पानी पीती हूँ। तो जो भी हमें गिफ्ट मिलते हैं ना, हमें उनकी वैल्यू करनी आनी चाहिए। गिफ्ट जरूरी नहीं होता है कि गिफ्ट अगर बहुत महंगा हो तभी हम उसको गिफ्ट माने। गिफ्ट का मतलब होता है जो भी अपने दिल से आपको देता है आप उसे स्वीकार करें। अगर आपके घर पे कोई आपको डिनर को इनवाइट करता है अपने घर पे,
तो आप इसे एक बिजनेस मत समझे, एक सौदा ना समझे, उसके भाव को समझे, है ना, उसको, उसके उस इनविटेशन को अपने हृदय से स्वीकार करें। अगर वो गिफ्ट आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, अपने दिल को खोलें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि हाँ, आप तक वो गिफ्ट आया है। अगर आप उसको नहीं आपके यूज में है, आप किसी दूसरे को दे दें, लेकिन उस खुशी के साथ में उसको दें ना, उस अबंडेंस से आपको भरा हुआ होना चाहिए खुद को। नए के लिए जगह बनाए, दूसरा पॉइंट भी उन्होंने बहुत सुंदर बोला है, नए के लिए जगह बनाए। हमारे घर में कई चीजें होती हैं जिन्हें हम 6-6 महीने से भी यूज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सहेज के रखते हैं कि आगे वो कभी ना कभी हमारे काम आएंगी। तो यहाँ पे लुइस बहुत अच्छी बात बताती है कि 6 मंथ से जो भी आपने, चाहे वो कपड़े हो गए या फिर आपके कोई अ, और भी कोई आइटम जो आपने यूज नहीं किया है, या तो वो आप उस प्लेस के लिए जगह बनाए, इस स्थान को खाली करें। क्योंकि हमारे कपड़े अलमारी में अगर हमारे कपड़े अव्यवस्थित पड़े हुए हैं ना, तो वो कपड़े ये दर्शाते हैं कि हमारे मन भी उतना ही अस्त व्यस्त है। जब भी आप अपनी कवर्ड ठीक करें, कपड़ों को सही करें, तो आप यूनिवर्स को इस तरह से मैसेज कर सकते हैं कि इस अलमारी के द्वारा मैं अपने मन मस्तिष्क को सुव्यवस्थित कर रही हूँ। तो ये कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है कि हमें उन सब चीजों को निकालना चाहिए जिन्हें हम सोचते हैं कि ये कभी मेरे काम आएगा, कभी मेरे काम आएगा। प्रकृति से एक दिन मेरा इसी टॉपिक पे बात हो रहा था, तो प्रकृति जी मुझसे यही बोली कि जब पहले मैं उन सब चीजों को, मेरी हैबिट थी कि मैं उनको सोचती थी कि वो मुझे आगे काम आएंगी, बट अब मैं निकाल देती हूँ, उन्हें आउट कर देती हूँ और एक अच्छी भाव के साथ में करती हूँ कि जब कभी भी मुझे जरूरत होगी वो मेरे पास होगी। तो ये भाव उनका बदल गया, इसीलिए उनके लाइफ में वो जो क्लटरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। तो ये हम सबके साथ में है। हम सभी को स्पेस देने की जरूरत है, खुद खुद को, अपने विचारों को। ये हम सफाई के जरिए क्या कर रहे हैं, हम अपने मन के जो हमारे जो विचार हैं उनकी ही हम क्लटरिंग कर रहे हैं। तो ये भी हमारी संपन्नता को दर्शाता है। तीसरा है अपने बिलों को प्यार करें। जब कभी भी हम रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं या लंच के लिए जाते हैं, तो हम जो टिप देते हैं ना, मैं सच बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बिल पे करना तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बट वो जो वेटर आके और वो एक उनका फेस से पता चल जाता है दे वांट सम मनी फ्रॉम अस। तो मुझे पहले लगता था मैं इन्हें क्यों दूं, मैंने तो बिल पे कर दिया है ना। मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसके लिए रिग्रेट भी हूँ। मैं उन सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ जिनको कभी ना कभी मैंने इग्नोर किया, या मुझे लगा कि मुझे मुझे इन्हें क्यों देना है। बट आज मुझे जब इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कभी भी आप अपने बिल पे करें ना, खुशी के साथ पे करें, क्योंकि आप इस लायक हैं, आप उस संपन्नता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप कहीं जाके, एक अच्छी जगह पे जाके आप डिनर कर रहे हैं। तो आप के द्वारा अगर किसी को 20 रुपीज या 50 रुपीज एज अ टिप आप दे भी देंगे ना, तो वो आपकी संपन्नता को बढ़ाएगा। ये लैक की कमी नहीं है, ये आपकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाता है। और ये बहुत ही अच्छा, इस चीज को मैंने भी किया। मैं आपको बताऊं, ये 10-10 रुपीज का एक मनी सर्कल हम लोगों ने चलाया था। तो मैं जिन लोगों को देती थी उनको मैं जानती नहीं थी, और कई बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो जब मुझसे नमस्ते बोलते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है। मतलब वो आप बहुत सारे पैसे देके भी शायद किसी इंसान से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं पा सकते हैं जो आप किसी को खुशी के साथ अगर 10 रुपए भी देते हो ना, तो उसके चेहरे पे जो एक बड़ी सी स्माइल आती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारी संपन्नता है, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी है। ये विचार हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए, या यूनिवर्स हर किसी के लिए अपना हृदय के द्वार उसने खोल रखे हैं। यहाँ पे लुइस बताती हैं कि एक बिजनेसमैन थे, वो उनके पास आते हैं और वो बहुत फ्लरिश थे, उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, फिर भी वो और ज्यादा धन अट्रैक्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में। उनका सपना था कि वो $1 लाख कमाना चाहते थे, और वो इनकी वर्कशॉप में आए।
इन्होंने उन सारी प्रैक्टिसेस को इनको बताया और उन्होंने उस प्रैक्टिस को किया और सच में जो वो एक उनका जो टारगेट था उन्होंने वो अचीव किया। तो ये हर किसी के लिए मुमकिन है। केवल और केवल हमें उस पे विश्वास करने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक नेक्स्ट जो पॉइंट लिया है वो लिया है दूसरे के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। अगर आपका एक सपना है कि आप एक बहुत बड़े हाउस में रहना चाहते हैं, सपोज आप एक बैंगलो में रहना चाहते हैं, है ना? हम सबके अपने-अपने ड्रीम्स होते हैं, हम सबकी फ्री विल है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। और सपोज आपकी फ्रेंड सेम उसी तरह के उससे भी लग्जरी हाउस में उस विला में वो शिफ्ट करती हैं और आपको वो इनवाइट करती हैं अपने घर पे। तो आप जब उनके घर जाते हैं ना, तो आपके दिल में वो खुशी होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, देखो यूनिवर्स ने मुझे इस विला में इनविटेशन मिला है, इट मीन्स ये मेरे पास बहुत जल्दी आ रहा है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं, जेलस की फीलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना है, प्रचुर मात्रा में इतना धन-धान्य है ना और कोई किसी से छीन नहीं सकता है और कोई किसी का देख के अगर सोचो कि वो उससे ले ले तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो आपको वही मिलता है। तो दूसरे के सौभाग्य पे हमें खुशी व्यक्त करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक हम उस सोर्स से उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए समृद्धि के द्वार खोलता है। नेक्स्ट है अपनी बाहों को खोले। जब कभी भी आपके पास जो कुछ भी है, जो भी घर है, जो भी परिवार है, जो कुछ भी है, एक बार तो दिन में अपने अपने आप को जोर से हग करें। अपने आप को उस प्यार को यूनिवर्स को स्प्रेड करें क्योंकि यूनिवर्स केवल और केवल आपके भावों की भाषा जानता है। आपकी खुशी, आप जितना ज्यादा खुशी के द्वारा अभिव्यक्ति देते हैं ना, उतना ज्यादा आपके पास चीजें आती हैं। लुइस एक बात और कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी एक लिमिटिंग सैलरी है, आप उस चीज को मान के चलो कि अरे आपके पास तो यही है तो आपके पास कैसे होगा। नहीं, क्योंकि आप उनका कहना है कि आपका सोर्स क्या है। आपका सोर्स तो वो ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है जिसके पास असीम असीम ताकत है, जिसके पास असीम धन है, जिसके पास असीम स्वास्थ्य है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में हर चीज अवेलेबल है जो आप अपनी जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आय एट प्रेजेंट क्या है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस सोर्स से जुड़ना शुरू करें, उसको धन्यवाद देना शुरू करें। जितना जितना हम इस पे प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम इस संपन्नता से खुद को जोड़ते जाते हैं। आज सुबह का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आज थर्सडे था तो थर्सडे को हम विष्णु भगवान का कथा करते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं। तो जब मैं जल चढ़ा के मैंने जब अपनी बालकनी में देखा तो मुझे बहुत ही सुंदर सा व्यू नजर आया, पूरा ग्रीनरी था और मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने यूनिवर्स को इतना सारा ग्रेटिट्यूड किया, इतना सारा प्यार भेजा उनको, क्योंकि सच में उन्होंने हर चीज तो दी है। इतना प्यारा घर दिया है, इतना प्यारा बच्चा दिया है, इतना प्यारा परिवार दिया है, इतना सुंदर हंसता खिलता मैं खुद अपने आप को मानती हूँ कि मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थ मन हूँ। ये क्या किसी वरदान से, किसी गिफ्ट से कम है? तो इसके लिए हमें उस सोर्स को, जिसे चाहे आप अपने पिता के रूप में देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के रूप में देख सकते हैं, जिस भी भाव में आप यूनिवर्स से कनेक्ट करें, उस कनेक्टिविटी के साथ में, उस खुशी के साथ में उन्हें आभार जरूर व्यक्त करें। संपन्नता को पहचाने। कई बार होता है हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम एक अवेयरनेस की स्टेट में नहीं होते हैं। चीजें हमारे साथ में हर तरह से हम फ्लरिश हो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो खुशी नहीं है।
किसी भी चीज की चाहत तो है, वो मिल गई, उसके बाद में उसकी वैल्यू कम हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो हमें मिला है ना, उसका शुक्राना तो करना सीखें। जैसे जैसे हम उस शुक्राना करेंगे, जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड करेंगे जीवन में, वो खुशी, वो स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, धन धान्य ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाए। सो ये बहुत ही सुंदर जर्नी है। मैं तो कहूंगी कि हमें डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इसको समझ पाएंगे। दूसरों को स्वीकार करें। दूसरों को स्वीकार करने की बात जो हमारी राइटर बताती हैं, ये भी बहुत सुंदर है। दूसरों को स्वीकार करने का अर्थ ये है कि पहले आपको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों को स्वीकार कर पाएंगे। आज का मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगी। जैसा कि मैंने एक चैलेंज लिया है इन नवदुर्गों में, आप सभी लोग इस चीज को देख रहे होंगे, मेरा गेटअप चेंज है। सो वो मैंने चैलेंज तो ले लिया और वो मेरे लिए इजी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं इजी वे में कर पाती हूँ। बट आज एक चैलेंज आया कि आज का सेशन 1 आवर लेट हमने शुरू करना था। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो, यूनिवर्स मेरी टेस्टिंग कर रहा है। ये मेरा एज अ टेस्टिंग है कि मैं इस सिचुएशन में फील गुड, मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ या केवल ये मेरा ऊपर ऊपर का है। तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा कि थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले तो आपने मुझे जितने भी चैप्टर मेरे रिमेनिंग थे उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैंने इस बात का शुक्राना किया। उसके बाद में मैंने इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश की कि इस टॉपिक को मैं अपने जीवन में संपन्नता को कहाँ से कोरिलेट कर पा रही हूँ। तो यही तो मेरी संपन्नता है कि मैंने उस वेटिंग आवर को अपना, यार यस, वो जो मेरा 1 घंटा प्रतीक्षा का था, उससे मैंने ग्रेटिट्यूड में दिया, उससे मैंने अपना रीडिंग में दिया, स्वाध्याय में दिया। और उसके बाद में भी हमारे सामने एक चैलेंज था। प्रकृति बहुत अच्छे से जान रही हैं, आज प्रकृति जी के लैपटॉप में भी जो था वो कुछ चैलेंज था। सो लेकिन यूनिवर्स केवल टेस्ट लेता है। टेस्ट जैसे ही हम उस चीज के लिए, हमारे अंदर एक इच्छा रहती है कि नहीं, वी कैन डू इट, तो वो चैलेंज हम, कहते नहीं है कि जब कोई भी चीज आप शिद्दत से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उस कार्य से जोड़ने के लिए। तो मैं तो खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं केवल कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ, हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। बिकॉज हमारी जो लाइफ है ना, वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है। उस दिन मैं न्यूज में देख रही थी, ये जो ये जो पिछला काफी बार चल रहा है ना, यूक्रेन का और ये सब। वैसे मैं बहुत कम न्यूज देखती हूँ, बट उस दिन मैं देख रही थी, अभी भी वहां पे शांति नहीं है। तो मैं उस न्यूज को देख रही हूँ, बट मैं बोल क्या रही हूँ, पहले अगर मैं इस चीज को देखती तो मैं कुछ नेगेटिव कमेंट करती। बट उस समय मैंने यही कहा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने अच्छे देश में रह रहे हैं, कितनी शांति है, कितना हम सुरक्षा भरे वातावरण में रह रहे हैं, और हमें, हम जो चाहते हैं वो हमें खाने पीने की कितनी प्रचुरता है। तो ये सब, ये जो हम जिस देश में हैं, इस देश का भी तो हम ही ने, हमारी सोल प्लान में हम ही ने डिसाइड किया था इस संपन्नता को, इस प्रॉस्पेरिटी को जीने के लिए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए, है ना, जहाँ पे भाईचारा है, जहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने डिसेंट हैं। वो ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। तो ये हमारे लिए कम सौभाग्य की और संपन्नता की बात नहीं है। आप लोगों को जब मैं इस संपन्नता के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे हर्ट में जो, मेरे हृदय में जो एक अपार खुशी मैं फील कर रही हूँ, वो शायद आप भी मेरे शब्दों के द्वारा उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे।
सो यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमें केवल सुनने नहीं है, जिन पे हमें अमल भी करना है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि हमारे पूरी तरह से हमारा जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम अगर ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आ गए हैं, अगर हम शुक्राना करने लगे हैं तो हमारे सामने चैलेंज नहीं आए, बिल्कुल आएंगे। लेकिन उन चैलेंजेस को कैसे हमें पार करना है और आगे बढ़ना है, ये हम सीख चुके हैं, और इसकी हमें और भी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहे। सो आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू टू एवरीवन। यस, ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच नम्रता जी, बहुत सुंदर ज्ञान। सच में समृद्धि तो सबको चाहिए होती है, और हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास समृद्धि पहले से है उसको हम भूल जाते हैं। आज सच में, आज हम लोग के साथ इस सेशन के लिए इतना बड़ा चैलेंज था। पहले मेरे बच्चे का पीटीएम, उसको वहां पे मैंने सोचा हाँ निपट जाऊंगी, बट 1 घंटा नहीं, फिर नहीं होता है। फिर मैं उनको कॉल करती हूँ, वहां भी उसके बावजूद था कि मैं कैसे पहुंचूंगी घर, मैं कैसे आई हूँ। बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करा, बस आ गए। और जल्दी से जब लैपटॉप खोलने बैठते हैं तो लैपटॉप में चैलेंज, उसको ग्रेटिट्यूड करा। कुछ भी, और सच कहूं दोस्तों, इसमें अभी कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ जूम के अलावा। अब वो जूम ऑन हो गया, तो ये एक लॉर्ड ग्रेस है। और मैं यूनिवर्स को ही बोलती हूँ, शायद यूनिवर्स हम लोगों को वही है कि, क्योंकि वो हमारे चाहे पिता, दोस्त, आप किसी रूप में उन्हें मानो, अगर आपने उनको माना है तो वो कहीं ना कहीं वो आपको मदद कर ही देते हैं किसी भी तरीके से। सो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, और जितना भी हो सके दूसरों के लिए मंगल सोचिए। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप खुश रहो, यस दोस्तों, आई थिंक प्रकृति जी के नेटवर्क में भी कुछ इश्यू है। सो थैंक यू सो मच प्रकृति जी, आज के आपने। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। यस दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। और जो हमारे जूम के मित्र हैं उनके लिए सॉरी 1 घंटा लेट होने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अपने एक बहुत बढ़िया से ध्यान के साथ। थैंक यू सो मच।